बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं प्यारे प्यारे व्यूवर्स। तो फाइनली वो दिन आ ही गया कि हम लोग जो है वो अभी मम्मा साहब का रूम डेकोर करने वाले हैं, क्योंकि मम्मा साहब की बर्थडे है और मम्मा साहब का दिल चाह रहा था कि मामा एकदम अलग से बर्थडे होनी चाहिए। तो इसलिए इसकी सारी शॉपिंग तो इसकी खाला जान ने ही की है और मैंने कुछ भी नहीं किया, और ना ही मैंने इससे लास्ट में भी कभी उसके लिए कुछ स्पेशल किया है। लेकिन अब मम्मा साहब डिमांड करने लगा, इसलिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है और करना चाहिए भी। अपनी बच्चों के लिए भी करना चाहिए और बच्चों को मदर्स के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि मदर डे पे ऐसा हुआ ना, मम्मा साहब ने मुझे बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर वो डिमांड कर रहा था वो चाह रहा था कि मेरी बर्थडे को एकदम अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाए। लेकिन ज़्यादातर काम जो है वो इसकी खाला जान ही करती है, मतलब उन्होंने ही इसके सारे नखरे उठाए होते हैं। जो भी होता है खाला से शेयर कर देता है, खाला जान ये करना है तो खाला ने कर देना होता है। आज भी ये सारा कुछ जो हमें जो है वो रूम डेकोर के लिए चीज़ें चाहिए थी, सारी जो है वो खाला ने ही अरेंज की हैं, उन्होंने ही सारा कुछ किया। मुझे कुछ आइडिया नहीं है क्या क्या हुआ, कितने में हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ नहीं आइडिया। जस्ट अभी जो है वो मैंने कभी रूम डेकोरेशन नहीं की। इस तरह के जो भी काम होते हैं इसकी मम्मा साहब की मासी ही करती है। तो आज मैंने सोचा कि अभी मुझे भी कुछ सीख लेना चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि मासी के पास टाइम नहीं होता, खाला के पास टाइम नहीं होता, तो फिर मुझे भी कुछ करना चाहिए। मतलब बाकी तो कर लेती हूँ लेकिन ये वाला काम मैंने नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा कि आज के बाद जो है ना थोड़ी बहुत डेकोरेशन जो होगी वो खुद ही करूँगी। एक्चुअली होता कुछ है यूँ है कि छोटे बच्चों के साथ ना काफ़ी मुश्किल हो जाती है आपको सारा कुछ मैनेज करने। तो बस आज का जो थीम है उसमें हमने सिल्वर और ब्लू का टच जो है वो दिया है, सारा जो बर्थडे थीम है उसमें, क्योंकि सिल्वर और ब्लू का जो कम्बिनेशन है एक साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे जो है वो वैसे ही डार्क कलर को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब उन्हें अच्छे लगते हैं ना डार्क कलर। तो इसलिए मैंने नहीं सोचा, इसकी मासी ने मुझसे पूछा कि कौन सा कलर कम्बिनेशन होना चाहिए, डिसाइड करके ही उसने सारा थीम मंगवाया था। तो मैंने उसे यही बताया, हाँ सिल्वर और ब्लू अच्छा है, अच्छा हो गया, हम लोगों ने डन कर लिया था। तो बस सारी चीज़ें तो आ चुकी हैं, बस अभी हमें जो वो थीम वगैरह लगाना है और सारा कुछ रीसेट करना है। तो जिसके लिए ज़्यादा काम जो है वो आज मुझे करना पड़ेगा, लेकिन जो फीलिंग वगैरह है वो मैं नहीं कर पाऊँगी, वो मेरे से नहीं होगा। तो चलें, जितना काम मैं कर पाती हूँ उतना मैं कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेती हूँ। अगर आप लोगों ने जो है वो ये काम करना होगा तो आसानी हो जाएगी ना आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने घर में ये थीम वगैरह लगाना होगा, बर्थडे सेलिब्रेट करनी होगी तो आसानी हो जाएगी। और इसके लिए जो है वो अगर आप जो है वो किसी होटल में जो वो अरेंज करवाते हैं, इतनी डेकोरेशन करवाते हैं तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है। लेकिन अगर आप घर में कर लेते हैं तो होटल की निस्बत, रेस्टोरेंट की निस्बत जो है वो आपको तकरीबन 50% जो है वो प्रॉफिट हो जाता है। तो फिर आप लोग कर सकते हैं। पंखा जला दिया और ये देखें सारी जो वाइट्स थी ना वो सारी उलझ गई। तो गुस्सा आ रहा है कि इनको उलझना नहीं चाहिए था, इन्हें सीधा सीधा रहना चाहिए था। तो बस हमने अब पंखा बंद कर लिया। गर्मी ज़्यादा है, इस रूम में एसी नहीं है, इसलिए जो है वो पंखा गर्मी थोड़ी खानी पड़ेगी और इसको मेंटेन रखना पड़ेगा। बस ये हमने थीम बेसिक लगाया, उसके बाद हमने यहाँ खूंटियाँ लगा दी हैं। ठीक हो गया। हैंगर जो होते हैं ना, चाइनीज़ हैंगर इन्हें बोलते हैं, वो लगा दिए, हुक्स लगा दी हैं। और अभी हम लोग जो है वो, ये मुझसे मुश्किल हो रही थी, मैं ये डर रही थी कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसकी पूरी चिपी ही दार। ये आपने चाहें तो आप एक जो इतनी स्पेस है इस पर जो वो 3 लगा लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि बाद में जब हमने इसकी ऊपर अटैचमेंट करनी है तो आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कम है तो उसमें भी मैनेज कर लेंगे, इसलिए मैंने कम लगाई है कि अगर कम होंगी पास तो कम में आप कैसे मैनेज कर लेंगे। बस ये हमने लगा छोड़िए। अभी जो है वो मुझे क्या करना है, बलून फिलिंग बच्चों ने किया, मैंने नहीं की। मैं आपको बता रही हूँ कि ये मेरे से नहीं होता, बलून फिलिंग मेरे से नहीं होती, और ये सारी बच्चों ने की थी। बर्थडे थीम हम लगा रहे हैं जो कि हमने सिल्वर में लिया, बलून हमने ब्लू में लिए। साइड कॉर्नर पे हमने कैसे जो है वो इसके फ्लावर्स लगाए हैं, पेपर फ्लावर्स, वो आप देखिए अच्छे लग रहे हैं ना, इसे अच्छा लगता है। और मम्मा साहब को ये कुछ भी आइडिया नहीं है, अगर उसे आइडिया हो भी गया ना, अभी वो सो रहा है तो हमने उसे नहीं बताना, क्योंकि वो उसकी डिमांड थी, मामा मुझे सरप्राइज़ चाहिए, मुझे ऐसे बर्थडे नहीं चाहिए, मुझे सरप्राइज़ चाहिए और बर्थडे में मुझे
सादा सी गैदरिंग चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो पूरा सिटी चाहिए, उसका ये कहना था। लेकिन खैर सिटी तो नहीं, लेकिन बच्चे जो है वो आ गए, अचानक से आ गए, और हम लोगों ने जो है वो बर्थडे जो है वो पहले से अरेंज थी। चलें, तो अभी हम लोगों ने ये थीम वगैरह लगा लिया है, हैप्पी बर्थडे डियर मामा की जान मामा साम। तो यहाँ हमने बलून फिलिंग भी कर ली। अब बारी है जी क्या करने की, अब बारी है थोड़े बलून्स को अटैच कर लेते हैं। इसके लिए आपको बलून अटैच वाली चाहिए टेप, जिसके अंदर जो है वो आप बलून को इजीली जो है वो अटैच कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग इसे मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलें, अभी हम लोग जल्दी से इसे करते हैं अटैच, यानी कि इस तरह से सारे बलून को हम अटैच कर लेंगे, और बस अभी हम जो हुक्स हमने लगाई थी उसके साथ अटैच करेंगे। मुझे अकेले ये काम नहीं हो रहा था, इसलिए हेल्प लेनी पड़ी मम्मा साम की खाला की। तो चलें जी, फाइनली हम लोग केक पे पहुंच गए हैं। डेकोरेशन हमने सारी कर ली है, और केक के ये ऊपर टॉप पे आप देख रहे होंगे मम्मा साहब ने बाइट कर दिया हुआ, क्योंकि केक हम लेके आए थे और इसको फ्रिज में रखा हुआ था, और बच्चों का दिल चाह रहा था जल्दी से केक कटिंग हो, लेकिन मम्मा साहब चाह रहा था मुझे सरप्राइज़ दिया जाए, अलग से किया जाए, इसलिए। तो पहले मैं इस पर कैंडल्स वगैरह लगा देती हूँ, थीम वगैरह लगा देती हूँ, ताकि फिर आराम से मम्मा साहब को ना मैं स्वीट सा सरप्राइज़ दे सकूँ। तो रूम डेकोरेशन हो चुकी है, केक हम लोगों ने टेबल पे ले आए हैं। तो चलिए अभी हम मम्मा साम की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, मतलब उसे कैसा सरप्राइज़ देने वाले हैं हम लोग। आप लोग देखना मम्मा साम कितना खुश हो जाएगा ना। तो माशाल्लाह से वजीहा भी आ चुकी है, बच्चे आ चुके हैं, लेकिन बच्चे अभी सारे बिज़ी थे, तो मैंने उनको भी बताया नहीं कि मैं ऊपर क्या क्या कर रही हूँ। और ये सारा कुछ हमने कर लिया है, बस अभी बर्थडे का केक भी रेडी हो गया, कैंडल्स भी लग गई, सारा कुछ हम लोगों ने कर लिया। बस अभी चलते हैं बच्चों की तरफ, और बच्चों को बुलवाते हैं, ताकि जो उनकी लुक हो है, जो स्माइल है ना, वो देखने को मिल जाए आपको और मुझे। फ़ातिमा और उसके कज़न आ गई हैं, और मम्मा साहब ये देखिए आइस बंद करके खड़ा है कि मुझे सरप्राइज़ मिलने वाला है। तो फ़ातिमा रूम में पहले ही पहुंच गई थी, और अभी मम्मा साहब को सरप्राइज़ देने लगे थे, तो फ़ातिमा चाह रही थी मम्मा मुझे भी सरप्राइज़ चाहिए, तो इसलिए दोनों को ये देखे इसने वजीहा का कैच लगा अंदर ये ऐसे हैप्पी बर्थडे टू यू डियर मम्मा साम। बच्चे भी खुश, मम्मा साम भी खुश, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब देखिए उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही क्या करूँ, तो मैंने सोचा कि इतना खुश हो रहा है, चलिए मैं इसको जल्दी से जाओ ना केक कटिंग करवा देती हूँ। बच्चे जो है वो बड़े एक्साइटेड थे, और मम्मा साहब बहुत खुश हो गया है सरप्राइज़ लेके। और अभी हम लोग जल्दी से कैंडल को जलाएंगे, और फिर मम्मा साहब देखते हैं जी कैसे उसको बचाता है, कि कटिंग कैसे करता है, क्या क्या करने वाला। तो फ़ातिमा को देखें, फ़ातिमा जो है वो जो हमने स्प्रे किया ना उससे थोड़ी परेशान हो रही, क्या हो गया उसे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी क्या हो रहा है, एकदम हैरान हुई पड़ी है। तो चलें मम्मा साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर मम्मा साहब, डियर मम्मा साहब। खुश हो गया ना मेरा बेटा, माशाल्लाह से कितना खुश लग रहा है। तो चलें जी अभी काटें केक, और यहाँ असनात मियाँ कर रहा है डांस, और देखते हैं जी मम्मा साहब सबसे पहले किसको केक खिलाना पसंद करता है। तो यहाँ हमारा बबलू भी आ गया, बबलू भी आ गया। बबलू को भी दिल चाह रहा था केक कटिंग करते हुए देखने का, इसलिए मैंने इसको उठा लिया, और मम्मा साहब ने केक काट लिया। और अभी मम्मा साहब देखते हैं जी सबसे पहले मम्मा साहब किसको केक खिलाता है, क्योंकि डिपेंड करता है मम्मा साहब की मर्ज़ी पे मम्मा साहब कैसे चलें। तो ये हमारी बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी आई हुई है हमारे घर मेहमान, और इसको जो मैंने सोचा क्यों ना आज जो है वो आपको दिखा दें। छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारे लगते हैं ना, बहुत प्यारे लगते हैं माशाल्लाह से, दिल चाहता है इनको बस देखते रहें, चूमते रहें। तो ये देखें
ये इसने फिर से वो उसका जो लॉलीपॉप ऊपर लगे हुए ना वो खा रहा गुप गुप करके। और कज़न्स ने की शरारत और मोहम्मद साम की आइस पे लगा दिया केक। मोहम्मद हसन ने और अभी मोहम्मद साम को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो अभी मोहम्मद साम क्या करे, खुश हो के लड़ाइयाँ करे, कुछ भी नहीं करेगा, बस थोड़ा सा आँख को साफ़ करने की कोशिश कर रहा है। तो चलें, फ़ातिमा को भी केक खिला दिया अब उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही क्या हुआ मेरे साथ, एकदम कन्फ्यूज़ और केक खाता जा रहा है डुप डुप करके। तो हसन की शरारत जो एकदम अजीब सी होती है, बस ये देखें। चलें, छोटा सा बेबी हमने आपको दिखा दिया। छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह से मोहम्मद साम की बर्थडे पे आए हैं, सारे कज़न्स वगैरह इकट्ठे हुए पड़े हैं और बहुत खुश हो रहे हैं सारे। मोहम्मद साम बहुत खुश था कि आज घर में जो वो सारे कज़न्स आ गए और हम लोग एक साथ जो एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये घूम फिर भी रहे थे, बाहर भी जा रहे थे और साइकिलिंग भी की इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उसका शूट मैंने नहीं किया। अभी सारे कज़न मिल के केक काटेंगे और भी इनकी मस्ती बड़ी होने वाली है बर्थडे। तो सारे खुश हो गए, सबकी बर्थडे भी हो, सबकी बर्थडे पे सारे गेट टुगेदर भी हो गए। और फ़ातिमा माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है, एकदम प्रिंसेस जैसी। और बाई की बर्थडे पे बहुत खुश है, बाई भी बहुत खुश है। ये बाई की डिमांड थी कि ऐसे कपड़े इसको पहना जाए। तो लास्ट में हम लोगों ने की है पिज़्ज़ा पार्टी। तो उम्मीद करती हूँ आज वीडियो आप सबकी फेवरेट होगी। इसी के साथ हम बोलते हैं आपको आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह।